बोलिए भगवान शंकर की जय। कृष्ण भगवान की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। जैसा कि आप जानती हैं, हम आज जो हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 17वें अध्याय के चित्रकेतु को जो पार्वती जी का श्राप दिया था उस अध्याय को पढ़ रहे हैं। और कैमरे में कुछ समस्या आने के कारण वो इस वीडियो को जो है 2 भाग में बनाना पड़ेगा, और जो पहला भाग है वो वहीं तक समझिए। अब उसके आगे का प्रकरण जो है हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं। पार्वती जी बोली, अहो हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों का दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि उनके पुत्र, सनकादि परम ऋषि, कपिल देव और मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते। तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है। क्योंकि जब चित्रकेतु अपशब्द बोल रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था भगवान शंकर के लिए, तो माँ पार्वती से वो सब सहन नहीं हुआ, और माँ पार्वती ने जो है चित्रकेतु को जो है जो धमकाना शुरू किया और कहा कि ब्रह्मा आदि भी जो है जिनके चरणों का, ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, उन्हीं मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगतगुरु भगवान और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है और शासन करने की चेष्टा की है। इसलिए यह डीड सर्वथा दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं। अब वो माँ पार्वती जो है चित्रकेतु को संबोधन करके कहती हैं, अतः दुर्मते तुम पाप में असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से बेटा तुम फिर कभी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पार्वती जी ने इस प्रकार चित्रकेतु को शाप दिया तब वे विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती जी, मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्य के लिए जो कुछ कह देते हैं वह उनके प्रावधानुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होता है। देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। माता जी, सुख और दुख को देने वाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा। जो अज्ञानी है वे ही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता माना करते हैं। यह जगत सत रज आदि गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या शाप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक, और क्या सुख और क्या दुख। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी की सहायता के अपनी आत्मस्वरूपिणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके बंधन, मोक्ष और सुख दुख की रचना करते हैं। माता जी, भगवान श्री हरि सब में सम और माया आदि मल से रहित हैं। उनका कोई प्रिय अप्रिय, जाति बंधु अपना प्राय नहीं है। जब उनका सुख में राग ही नहीं है तब उनमें रागजन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है। तथापि उनकी माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख, हित अहित, बंधन मोक्ष, मृत्यु जन्म और आवागमन के कारण बनते हैं। पति प्राणा देवी, मैं शाप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई हो उसके लिए क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती जी को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहाँ से चले गए। अब देखिए, इसमें भी इतना उसको स्वाभिमान कह लीजिए, कुछ ही कह लीजिए, था
कि उसने अपनी बात कही और इसके बाद जो है वो बिना उत्तर सुने ही जो है वो जो है अपने विमान पर सवार हुआ और वहाँ से चला गया। इससे उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। तब भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षदों के सामने ही भगवती पार्वती जी से यह बात कही। तो भगवान शंकर के पास जो देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षद बैठे हुए थे, सबको के सामने ही भगवती पार्वती जी को समझाने के लिए यह बात कही। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, दिव्य लीला विहारी, भगवान के निष्प्रय और उदार हृदय दासानुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते। ये भगवान शंकर माँ पार्वती को समझा रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु के केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख, दुख, जन्म, मरण और शाप, अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते रहते हैं। जैसे सपन में भेद भ्रम से सुख, दुख आदि की प्रतीति होती है और जागृत अवस्था में भ्रमवश माला में ही सर्व बुद्धि हो जाती है, वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देवता, मनुष्य आदि का भेद तथा गुण, दोष आदि की कल्पना कर लेता है। जिनके पास ज्ञान और वैराग्य का बल है और जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वे हे या उपादेय समझकर राग द्वेष करें। मैं ब्रह्मा जी, शंकादि नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश हैं और अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं, वे उनके स्वरूप को जान ही कैसे सकते हैं। भगवान को न कोई प्रिय है और न अप्रिय, उनका न कोई अपना है और न पराया। वे सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए सभी प्राणियों के प्रियतम हैं। प्रिय यह परम भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर, शांत एवं समदर्शी है और मैं भी भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूँ। इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त, शांत, समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर का यह भाषण सुनकर भगवती पार्वती की चित्तवृत्ति शांत हो गई और उनका विस्मय जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को देखिए, यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में साप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें साप न देकर उनका साप से चढ़ा लिया। चित्रकेतु कितने सामर्थ्यवान थे, ये आप इस वाक्य से अंदाजा लगाइए कि वो माँ पार्वती को भी श्राप दे सकते थे, परंतु उन्होंने जो है साप न देकर साप सिर चढ़ा लिया। यही साधु पुरुष का लक्षण है। यही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिणाग्नि से पैदा हुए। वहाँ इनका वृत्रासुर नाम हुआ और वहाँ भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण ही रहे। तुमने मुझसे पूछा था कि वृत्रासुर का दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई, उसका पूरा पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया। ये जो वृत्रासुर की कथा है ये 14वें अध्याय से भी पहले आती है। तो और ये राजा चित्रकेतु जो हैं वो अगली योनि में जो है वृत्रासुर जो है एक असुर थे, दैत्य योनि में जो है जन्म हुआ था इनका। तो वहाँ से जो है वो कथा शुरू होती है और उस कथा को हम अलग से किसी समय पढ़ेंगे और सुनेंगे। महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्य है। उसे जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है, उसे परम गति की प्राप्त होती है। बोलिए भगवान शंकर की जय, भगवान कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय, सभी भक्तों की जय।